नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मजल्स या सीप के बारे में। मीठे पानी की सीप, जो कि मोती पालन का एक सबसे प्रमुख हिस्सा होता है। सीप पर ही निर्भर करता है कि हमारा मोती किस क्वालिटी का बनेगा और कितना बढ़िया बनेगा। अगर हमने अच्छी क्वालिटी की सीप काम में ली है तो वो एक अच्छा मोती बनाएगा, हेल्दी सीप है। जैसे कि हम एक देखते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, जैसे कि मनुष्य का शरीर है, उसमें भी आप देखिए कि एक स्वस्थ शरीर एक ज़्यादा अच्छा काम कर पाता है, और एक अगर बीमार शरीर है तो वो एक अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो उसी तरह सीप है। सीप अगर हम अच्छी क्वालिटी की काम में लेते हैं तो ये सब चीज़ें हमें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अब आप जो ये देख रहे हैं वीडियो में, मेरे खुद का अपना यहाँ का तालाब है, जो मैंने कम्प्लीटली कच्चा तालाब बनाया हुआ है, जिसमें किसी भी तरह की तारपोलिन वगैरह या सीमेंट वगैरह का कोई यूज नहीं किया मैंने। इसमें कई तरह के फ़ायदे होते हैं कच्चे तालाब में। कच्चा तालाब जब आप रखते हैं और उसमें सीप के साथ आप मछली पालन भी करते हैं, तो आपको 1 साल बाद या 1.5 साल बाद जो सीप की उपलब्धता है अपने यहाँ खुद के तालाब में ही होने लग जाएगी। उसके कई तरह से और फ़ायदे ये होते हैं कि जब सीप आपके खुद के तालाब की होगी, यानी कि आपके पानी के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो ढली हुई होगी, और आप उसको ना तो ट्रांसपोर्ट करते हैं ना ही उसको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट देते हैं। तो जब आप तालाब से कलेक्ट करके उनकी सर्जरी करके दोबारा हैंग कर देते हैं, तो मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट बढ़िया मिलता है कि ना तो उसमें मोर्टेलिटी कोई होती है। क्यों? उसके रीज़न ये हैं कि सीप जब ट्रांसपोर्ट होती है, ज़्यादातर लोग नदी जो क्षेत्रीय इलाके हैं वहाँ से सीप मंगाते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है। तो एक तो ट्रांसपोर्ट होने का रीज़न, दूसरा पानी का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है, पीएच, टीडीएस सब चेंज होता है। तो काफ़ी जगह लोगों को मोर्टेलिटी जो है बड़ी मात्रा में फेस करनी पड़ती है, और जब मोर्टेलिटी होती है तो हमें काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। और इसमें सर्जरी करने वाले का या ऐसा कोई दोष नहीं होता है। न्यूक्लियस का भी कुछ हद तक रोल होता है, हालांकि हर चीज़ का छोटा छोटा रोल होता है, लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिली जो सीप का ट्रांसपोर्टेशन है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप करते हैं तो ट्रांसपोर्ट आपको करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं से, चाहे आप मेरे से मंगाएं, किसी और से मंगाएं, कहीं से भी मंगाते हैं तो पहली बार तो आपको ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत मछली और सीप का पालन करते हैं, चाहे तो आप उसी तालाब में बतख का भी पालन कर सकते हैं। तीनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और बड़े आराम से इनका हो जाता है। मेरे पास बतख हैं जो इसमें घूमती हैं, अभी तो उनको मैंने अलग से बंद कर रखा है। तो तीनों चीज़ों का आराम से एक फार्मिंग हो सकती है, और सीप आपके अपने तालाब में आपको मिल सकती है और बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर सकती है। और सीप हमेशा तालाब को जब टेपर बनाएंगे तो उसको निकालने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तलहटी में नहीं जाती है। अभी आप देख रहे होंगे तो मैं ये जो टेपर यानी कि ढलान नुमा वो है तालाब की 4 दीवारी उसी के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। मुझे स्विमिंग नहीं आती है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है सीप को कलेक्ट करने में। यहाँ से छटनी करते हुए छोटी सीप को छोड़ दे रहा हूँ, बड़ी सीप इस टब में डाल रहा हूँ। जब थोड़ी टब इकट्ठी हो जाती हैं इनको बाहर निकाल देते हैं। तो आप मोती पालन में, मेरा तो यही कहना है कि आप कच्चा तालाब बनाइए, कोशिश करिए उसमें पानी रुके। उसके कई तरीके होते हैं कि आप उसमें नीचे अगर ज़्यादा पानी के रिसाव हो रहा है आपके यहाँ, तो नीचे चिकनी मिट्टी का थोड़ा सा आप 1 फीट का वो परत बना दीजिए, और साइडों में भी 1-1 फीट अगर चिकनी मिट्टी लगा देते हैं तो आप आराम से उसमें पानी को रोक सकते हैं। और मोती पालन में जो फेल होते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया है आप इस तरह से आप करके देखिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जो टंकियों के और ये सब चक्करों में पड़ते हैं, जैसे कि आरएस सिस्टम, टंकियों का सिस्टम, इन सब से आप अपना एक वर्कलोड बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, जिनके पास वो सुविधा नहीं है, खेत की सुविधा नहीं है या पानी के इतनी मात्रा
में आप नहीं कर सकते, तब तो आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप टंकी या इस तरह के छोटे सेटअप की तरफ जाएं। और वो सेटअप सिर्फ एक गृहिणियों के लिए तो फिर भी ठीक है कि घर पे आराम से जैसे रहते हुए उस छोटे सेटअप को मैनेज कर सके, लेकिन एक बड़े लार्ज स्केल पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये देखिए सीप कितनी बढ़िया क्वालिटी की सीप है। ये सब मेरे तालाब से अब मैं आपके सामने ही मैंने निकाली है। अब इनकी सर्जरी करूँगा। इसमें मुझे मोर्टेलिटी इतनी कम देखने को मिलती है, कोई 1-2%, 5% मैक्सिमम मोर्टेलिटी जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।